गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे और ये आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर है आपका व्हाट इज गवर्नमेंट। आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स स्टडी किया हुआ है यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक जो है इसमें हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जो आपका टॉपिक है इसमें वो है आपका गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और हम लोग आगे इसके 1 बाय 1 ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और इसमें आपका पहला टॉपिक है वह है गवर्नमेंट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन राइज होगा, व्हाट इज गवर्नमेंट, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है। और ये एकदम सिंपल वे में हम लोग इसे बोल सकते हैं, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एज ए यूनिट टू रन द नेशन एज इंडिकेटेड बाय द डिफाइंड लॉ। एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है ये एक सेटअप है देखा जाए तो, जो कि इसी के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी कंट्री जो है वो रन होती है। और आगे हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते रहेंगे। अब एक ही क्वेश्चन राइज होगा, गवर्नमेंट का नीड्स क्या है। देखा है गवर्नमेंट का नीड्स हमारे लिए क्यों है, तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 देख सकते हैं। सिंपल वे में दिया हुआ है इसमें, गवर्नमेंट मेक डिसीजन, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि ये जितने भी किसी कंट्री का कोई भी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। सेकेंड वन जो एक इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप देख सकते हैं जो कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्री जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और नेबर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस रहता है। थर्ड वन है गवर्नमेंट इंश्योर करता है जो कि प्रॉपर ईच एंड एवरी सिटीजन जो किसी कंट्री के हैं उनको प्रॉपर वे में फूड और उनके हेल्थ एंड डिफरेंट फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना काम है गवर्नमेंट का। और समटाइम्स आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी आता है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अफेक्टेड पीपल्स के लिए डिफरेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये सारे रीजन्स की वजह से गवर्नमेंट का नीड होता है किसी भी कंट्री के लिए। और नेक्स्ट जो है आपका वह है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टोटल 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है जनरली, और आप देख सकते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट वन है लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। सेकेंड वन है स्टेट, एट द लेवल ऑफ द स्टेट। थर्ड वन है एट द नेशनल लेवल। ये आपका 3 टाइप ऑफ है। इसका हम लोग अदर वे में भी नेम्स बोल सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम इस वे में भी इसे देख सकते हैं। और अगर हम लोग डिफाइन करें इसे, लोकल लेवल का सिंपल सा मीनिंग है इस गवर्नमेंट का, जो आपके लोकेलिटी में विलेज, टाउन्स या जो लोकेलिटी का जो गवर्नमेंट होता है, आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सभी जो हैं ये सभी लोकल लेवल गवर्नमेंट में आते हैं। आप किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सभी जो स्टेट हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो
ईच एंड एवरी पार्टिकुलर स्टेट में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है। इट मीन्स सपोज उत्तराखंड है ये, उत्तराखंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ का जो स्टेट का जो इंटायर जो रूल किया जाता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और इसी तरह से डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, और इस टाइप का गवर्नमेंट जो है आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट है। और थर्ड वन है नेशनल लेवल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में आप देख सकते हैं इंडिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इंटायर इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो वर्क करती है कहाँ से, दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, अपना कैपिटल भी है। तो ये देखा जाती है इंटायर नेशन से रिलेटेड होता है। आप इसे समझ गए होंगे। ये जो गवर्नमेंट है लोकल लेवल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे ये विलेज और टाउन के लिए, और सेकेंड वन हो गया स्टेट लेवल, इंटायर स्टेट के लिए वर्क करता है ये। और नेशनल लेवल जो है ये इंटायर कंट्री से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट, और ये सभी मिल करके गवर्नमेंट रन करती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इंटायर ये पूरे मैप को देखें, इंडियन मैप को, ये इंटायर नेशन पे जो रूल किया जाता है वो प्लेस है आपका न्यू दिल्ली, और ये है आपका, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं, और आप ये यहाँ पे और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में भी गवर्नमेंट है वहाँ पे। और ये आप से देख सकते हैं उसमें हो गया नेशन और स्टेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिया का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो है यहाँ पे शो किया गया है इस मैप पे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, जो इंटायर गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसे दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। इट मीन्स वहाँ का ये स्मॉल पार्ट्स जो देख रहे हैं स्टेट के अंडर में, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, विलेज लेवल पे हो सकता है, ये आपका है लोकल लेवल गवर्नमेंट है आपका। आप मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है लॉज एंड द गवर्नमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया हुआ है स्टार्टिंग में। ये जो लॉज एंड द गवर्नमेंट है, इसमें अगर देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट का जो अगर देखा जाए तो पहला जो एक वर्क होता है वो है गवर्नमेंट के द्वारा मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये जो है पूरे इंटायर कंट्री के पीपल्स के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, एवरीवन, उनके द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड वन देख सकते हैं, गवर्नमेंट के पास ये जो एक पावर जो है टू मेकिंग द डिसीजन, सिमिलरली एक और पावर है जो कि इस पावर का ये जो डिसीजन लिया जाता है इसे इन्फोर्स करने का भी पावर गवर्नमेंट के पास होती है, और इसके लिए डिफरेंट सेटअप है उसके थ्रू ये किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे अगर हम लोग देखें वो है आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे जनरली 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में। फर्स्ट वन है आपका मोनार्की, और सेकेंड वन है डेमोक्रेसी। मेनली ये 2 टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मोनार्की, मोनार्की में एक वर्ड आता है मोनार्क, इसका मीनिंग है किंग और क्वीन। और इसमें जो है जितने भी डिसीजंस और गवर्नमेंट रन करने का पावर जो होता है इसी मोनार्क के पास होता है। किंग और क्वीन वहाँ पे हो सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट रन किया जाता है। समटाइम्स ये जो मोनार्क जो होते हैं इनके पास आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज में जो ओल्ड स्टोरीज जो हैं वहाँ पे, जिसमें राजा और क्वीन और किंग की जो स्टोरी आपने देखी होगी, इसमें आप देख सकते हैं उसमें
उनके कोर्ट में आपने देखा होगा, दरबार में देखा होगा, सम अदर पीपुल्स भी रहते हैं जिनसे वो डिस्कस करते हैं मैटर्स, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो मोनार्क के पास ही होता है। डेमोक्रेसी की तरह किंग और क्वींस जो हैं, उन्हें अपने किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। देखा जाए तो वो उनसे कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता है उनका, देखा जाए तो। ये हो गया आपका मोनार्की। सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिंपल सा वे है, यहाँ पे जो है सिंपल मीनिंग है, इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। यानी यहाँ पे जो रूल करने का पावर है वो यहाँ के पीपुल्स के द्वारा दिया जाता है, और ये होता है थ्रू इलेक्शंस। हम अपने वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट, और ये डेमोक्रेसी में होता है। और ईच एंड एवरी एक्शन जो डेमोक्रेसी में लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और उसे देखा जाए तो इसके लिए वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं किसके सामने, पीपुल, जो उस कंट्री के पीपुल्स हैं उनके लिए, और इसके लिए उन्हें इसी अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेसी, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हमें डेमोक्रेसी मिली है, ये आफ्टर ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपुल। आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, और उससे पहले भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय। आपने में भी सुना होगा, नहीं तो आगे क्लासेज में इनके बारे में डिटेल सब स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों के स्टाफ को पता होगा बिफोर 15 अगस्त 1947 अराउंड 200 ईयर्स इंडिया पे कंट्रोल था, इंडिया पे रूल था ब्रिटिशर्स का। और ये कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ये हम लोग, आपने शायद सुना भी होगा इनकी स्टोरी, जिन्हें हम हिंदी में अंग्रेज भी बोलते हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ये हमें मिला है देखा जाए तो। और डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर्स है, यहाँ पे पीपुल्स के पास ये पावर होता है, वो अपने लीडर्स को चूज करते हैं। और ये कैसे करते हैं? अपने वोट के द्वारा, जो हमें वोट देते हैं उनके द्वारा ही। और अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में सिंपल सा है, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये पीपुल्स के द्वारा स्वयं के ऊपर रूल है देखा जाए तो। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है जनरली आज के टाइम में देखा जाए तो इन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और इसमें पीपुल्स जो है जनरली डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसके बदले वो अपने वोट के थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वो हमारे लिए एक तरह से गवर्नमेंट रन करते हैं देखा जाए तो। और इसी में एक बार बार आपने देखा होगा इलेक्ट करने की बात हुई है, तो इसमें ही आपका एक मेन एक जो इसमें आप देख सकते हैं एक वर्ड आता है जो आपका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बोल सकते हैं राइट टू वोट एक तरह से है ये। और इसका सिंपल सा मीनिंग है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और ये जो है इंडिया, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एज हो सकता है। इंडिया में 18 ईयर्स है, जैसे ही आपका एज 18 ईयर्स होगा आप एलिजिबल हो जाएंगे वोट देने के लिए, और ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा देखा जाए तो। लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये सब आगे के क्लासेज में आप
स्टडी करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक बात जान लीजिए, इंडिया में जो है ये एज जो है वो है 18 ईयर्स टू कास्ट वोट। आपको वोट डालना है तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना पड़ेगा। और यही है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसमें एक आपका चैप्टर में जो है एक आपने देखा होगा, अगर आपके पास अभी आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं, इसमें एक बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है वोट्स फॉर वुमेन। और इसे अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आपको एक इसमें दिखेगा, एक यूनिक बात है इसमें। आज के टाइम में नॉर्मल है, जो जितने भी एडल्ट हैं उनको वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। लेकिन डेमोक्रेसी होते हुए भी अर्लियर टाइम में, और ये सिचुएशन ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वहाँ पे वुमेन एंड पुअर पीपल्स को वोट डालने का राइट्स नहीं था अर्लियर टाइम में। और इसके लिए उन्हें फाइट करना पड़ा, और ये लोग इसमें इन्वॉल्व हुए डिफरेंट स्ट्रगल्स मूवमेंट में। और स्पेशली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वुमेन्स स्ट्रगल की ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ है, अप्रॉक्स 5 ईयर्स। और इसी ड्यूरेशन में इनका ये जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। और इस मूवमेंट का ही नाम दिया गया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। और इसका एक सिंपल सा मीनिंग है सफरेज का, राइट टू वोट। राइट टू वोट ये मीनिंग है इसका, और ये आप ध्यान रखेंगे इसे। और ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये स्ट्रगल, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फाइनली फर्स्ट टाइम अमेरिकन वुमेन को वोटिंग राइट्स मिला है 1920s में। और यूनाइटेड यूके यहाँ पे दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो है आपका, वहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट्स मिला है 1928 में। अभी तक के डिफरेंट डिस्कशन से आप ये तो समझ ही गए होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट थिंग्स को आपने अभी देखा है यहाँ पे वन बाय वन, जो आपके इसमें पॉइंट्स थे इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं एक चीज़, ये चैप्टर जो है आपका एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। और उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अपने चैप्टर्स अपने बुक से कर सकते हैं। और इसमें सम क्वेश्चंस हैं जो मैं एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट वन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डेफिनेशन एक तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पे। सेकेंड वन है, व्हाट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ये भी वुमेन के वोटिंग राइट्स से रिलेटेड है। व्हाट इज मोनार्की, ऑलरेडी मैंने आपको अभी इसके बारे में डिस्कस किया है। मोनार्क याद रखिए, मोनार्क मीन्स यहाँ पे किंग और क्वीन का जो गवर्नमेंट था उस टाइम में, अभी भी है कुछ जगहों पे। व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपका राइट टू वोट से रिलेटेड है। इट मीन्स ईच एंड एवरी एडल्ट पर्सन हैव राइट टू वोट। लास्ट वन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके बारे में हमने भी अर्लियर डिस्कस किया है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट रूल नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। इनडायरेक्ट वे में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, इसलिए इस डेमोक्रेसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में आया होगा। थैंक यू।